राम राम जी। बैसाख के महीने में यह कार्य करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले की इच्छा पूर्ण होती है। बैसाख महीने में हमें क्या दान करने से लक्ष्मी माँ की कृपा बहुत जल्द मिलती है? हमें विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वैशाख महीने में किसी भी दिन हमें जूता चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। वह दिन शनिवार हो तो और भी अच्छा है, अच्छा फल मिलता है। बहुत जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। वैशाख महीने में जूता चप्पल का दान करने से हमें हर जन्म में राजा जैसा सुख मिलता है। हम राजा जैसे सुख मिलता है। वैशाख महीने में जल की व्यवस्था करना बहुत लाभदायक होता है। मिट्टी का घड़ा दान करें, उसमें जल भरकर दान करें। अगर कोई घर आए तो उसे जल के साथ कुछ मीठा भी खाने को दें। ऐसा करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी तरह वैशाख महीने में भूखों को भोजन का दान करें, अन्न का दान करें, पलंग का दान करें, तकिए का दान करें, चटाई का दान करें, नमक का दान करें, चावल का दान करें, दालें दान करें, चीनी का दान करें, मिश्री बतासे का दान करें, सत्तू का दान करें, चने का दान करें, पानी की बोतल का दान करें। किसी एक चीज़ का दान तो इनमें से अवश्य करें। धन संबंधी समस्या दूर होती है। दक्षिणा के साथ दान करें। ऋतु फल का दान करें। वैशाख महीने में दान का खास महत्व होता है। ककड़ी का दान करें, खरबूजा दान करें, तरबूज का दान करें, आम का दान करें, अंगूर का दान करें, मिठाई का दान करें, बेसन की मिठाई, लड्डू बेसन के दान करें। बेसन का चीला बनाकर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भोग लगाएं। गौ माता को भी खिलाकर आएं। गौ माता को हल्दी का तिलक भी करके आएं। गौ माता के चरण भी स्पर्श करें और गौ माता के पैरों की मिट्टी का तिलक भी करें। लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर बनी रहती है। पक्षियों के लिए जल और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बैसाख महीने में मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूँ, उड़द, चने, मटर, चावल का दान करें। एक एक लें और किसी पात्र में रात में भिगोकर रख दें। सुबह पक्षियों को डालें। मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखें। रोज़ ताज़ा पानी भरकर रखें पक्षियों के पीने के लिए। इन बातों का भी ध्यान भी रखें। फल या मिठाई सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वस्त्र ऐसा दान करें जैसा हम खुद पहनते हैं। भेदभाव करके दान ना करें। पक्षियों का दाना भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। इसमें कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। घर में लाना भी शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि का वास घर में होता है। अक्षय तृतीया पर धार्मिक पुस्तक खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। हमें इसमें शास्त्रों की बुक खरीद कर लाना चाहिए। उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सकारात्मकता हमारी बढ़ती है। रामायण खरीदें, दुर्गा चालीसा खरीदें, गणेश चालीसा खरीदें, सरस्वती चालीसा खरीदें, हनुमान चालीसा खरीदें और पढ़ें भी। विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। विष्णु
और लक्ष्मी चालीसा भी खरीदें। इनमें से नियम बना लें, रोज़ हम इनमें से एक का पाठ तो एक चालीसा तो अवश्य पढ़ें। मिट्टी का घड़ा खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी के बर्तन खरीदने से बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिट्टी बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसलिए मिट्टी से बने बर्तन खरीदने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। पीतल के बर्तन खरीदना अक्षय तृतीया पर बेहद शुभ माना जाता है। सोना नहीं ला पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन अवश्य खरीदें। कटोरी गिलास लेकर आएं, लोटा लेकर आएं, थाली लेकर आ रहे हैं। चम्मच खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीतल के बर्तन घर में अवश्य लाने चाहिए। किसी भी पीतल के बर्तन खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। घर में तुलसी महारानी का पौधा होना चाहिए। उसमें शाम में दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक में थोड़ी हल्दी भी घी में मिलाकर करें, सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदने कर लाना, उनकी पूजा करना। अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदना और उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। श्री यंत्र को खरीदना और पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। श्री यंत्र सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप भी श्री यंत्र अवश्य खरीद कर लाएं। घर में सुख समृद्धि आती है।